लेसन 1 चैप्टर 1 फूड। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी लिविंग बीइंग्स का बेसिक नीड है फूड, क्योंकि सारे लिविंग बीइंग्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड क्या देती है? एनर्जी। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू आवर एवरीडे टास्क। हमारे डेली के जो टास्क हैं, वर्क हैं, उन्हें करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फूड से। लाइक स्टडिंग, प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग। फूड ऑल्सो हेल्प्स अस ग्रो एंड स्टे हेल्दी। और हमें यदि ग्रो करना है तो उसके लिए भी एनर्जी और हेल्दी रहने के लिए भी एनर्जी, ये सभी चीजें कहाँ से प्राप्त होती है? फूड से। फूड इज नेसेसरी फॉर स्टडिंग, प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग। The food we eat has different substances that gives us energy. डिफरेंट तरह के फूड हैं और उसमें डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेज रहते हैं जो कि हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। कीप्स अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखते हैं। एंड हेल्प्स अस टू ग्रो, और हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। यानी फूड क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। गिव्स अस एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2 कीप्स अस हेल्दी, हमें स्वस्थ रखते हैं। एंड नंबर 3 हेल्प्स अस टू ग्रो, है ना, हमें ग्रो करने में भी मदद करते हैं। कौन? हमारा फूड। Substances present in our food which provide nourishment to our body are called nutrients. और वह सब्सटेंसेज जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन आवर फूड, जो कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो सब्सटेंस हमारे बॉडी को नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं तो उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर, मुख्यतः जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में मौजूद होते हैं वो कौन कौन है? नंबर 1 है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 मिनरल्स एंड नंबर 6 वाटर। ये 6 नॉरिशमेंट्स हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके लिए हम लोग फूड को लेते हैं। और जो फूड में मौजूद होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए यही नॉरिशमेंट्स जो हैं जो जरूरी हैं, और यही नॉरिशमेंट्स जो हैं फूड में मौजूद रहते हैं, जिसके चलते फूड को हम लोग इंटेक करते हैं। अब आप देखिए हेल्दी सोर्सेज ऑफ 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन हेल्दी सोर्स है? 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पहला, प्रोटीन्स के लिए हम लोग क्या क्या ग्रहण करते हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर की माध्यम से, बताने की आवश्यकता नहीं है। वाटर। विटामिन्स के लिए देखिए हम लोग क्या क्या लेते हैं। फैट्स के लिए हम लोग क्या क्या ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या क्या ग्रहण करते हैं। एंड मिनरल्स के लिए क्या क्या ग्रहण करते हैं, है ना। चलिए अब इनको हम बारी बारी सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क। हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। हमें एनर्जी जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वह एनर्जी हमें प्राप्त होती है कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स ही एनर्जी देती है वर्क करने के लिए। फूड्स सच एज चपातीज, ब्रेड, राइस, पोटैटोज एंड इडलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग जो राइस खाते हैं, चावल, रोटी खाते हैं,
ब्रेड खाते हैं, आलू खाते हैं, इडली खाते हैं, समोसे खाते हैं, है ना, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अत्यधिक मात्रा में रहती है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। दे गिव्स एनर्जी टू बॉडी क्विकली, ये बॉडी को क्विकली एनर्जी प्रदान करते हैं। पीपल हु डोंट ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, वैसे लोग जो बहुत ज्यादा मात्रा में वर्क करते हैं, एंड चिल्ड्रेन हु रन एंड प्ले नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स, और जो बच्चे जो ज्यादा दौड़ते हैं और खेलते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राइस में, चावल में मुख्यतः, पोटैटोज में, इडलीज में, और आपका बनानाज, केले में बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए कोई एथलेटिक्स, कोई क्रिकेटर्स जब खेलता है और जैसे ही ब्रेक होता है तो सबसे पहले वो क्या खाना चाहता है? बनाना, जहाँ से कि कार्बोहाइड्रेट्स उसे मिलता है और एनर्जी इंस्टेंट मिलने लगता है हेवी वर्क करने के लिए। सेकंड है प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो देखें न्यूट्रिएंट्स, दूसरा न्यूट्रिएंट्स है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, तो प्रोटीन्स की आवश्यकता है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए। दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और प्रोटीन्स की आवश्यकता किस लिए है? डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए। बॉडी के डैमेज्ड पार्ट को यदि रिपेयर करना है तो उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए, और बॉडी को ग्रो करना है तो उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, इसीलिए प्रोटीन्स को कहा जाता है क्या? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कौन है? प्रोटीन्स। मिल्क, चीज, एग्स, पल्सेज, पीच, सोयाबीन, मीट एंड फिश कंटेन प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए, मिल्क दूध में, चीज पनीर में, एग्स में, पल्सेज, पीच, सोयाबीन, मीट और फिश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। एग्स, पल्सेज, सोयाबीन हमें ग्रहण करना चाहिए, किस लिए? प्रोटीन्स के लिए। फैट्स, फैट्स गिव आवर बॉडी मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो है वह कार्बोहाइड्रेट्स से भी ज्यादा एनर्जी देता है। फैट्स में ज्यादा एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। और फैट्स हम लोग कहाँ कहाँ से ग्रहण करते हैं? घी खा करके, ऑयल खा करके, है ना, मुख्यतः रूप से। दे ऑल्सो कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोवाइड टेस्ट टू द फूड, ये बॉडी को गर्म रखते हैं और फूड को टेस्ट प्रदान करते हैं। कौन? फैट्स। मीट, नट्स एंड बटर आर रिच इन फूड्स फैट। मीट, नट्स और बटर में फैट अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज, और जो ज्यादा मात्रा में यदि आप फैट लीजिएगा तो वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा बाद में कभी यूज के लिए। द बॉडी यूजेज दिस एक्स्ट्रा फैट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट डज नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, और जो एक्स्ट्रा फैट हमारे बॉडी में है रखा हुआ, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उस समय हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बट टू मच फैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, लेकिन ज्यादा फैट खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। फैट्स देख रहे हैं, बटर में फैट्स होता है ना। फैट कहाँ पाए जाते हैं? बटर में, घी में, नट्स में, आलमंड्स, ऑयल, है ना, गाय का घी बहुत फैटी होता है, ऑयल फैटी होते हैं, है ना, मालूम है हमें। बटर बहुत ज्यादा फैटी होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स,
विटामिन्स और मिनरल्स, ये भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, रोग से हमें बचाता कौन है? तो विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखता है। फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, वैसे फूड जो इसमें की विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा अच्छी रहती है, वैसे फूड को हम लोग कहते हैं क्या? प्रोटेक्टिव फूड्स। तो याद रखेंगे कि प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होता है? फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन है? आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। Calcium and iron are some important minerals we need. Calcium helps in formation and maintenance of bones and teeth. कैल्शियम की आवश्यकता हमें किस चीज के लिए पड़ती है? बोन्स के मेंटेनेंस और टीथ के मेंटेनेंस और फॉर्मेशन के लिए। आयरन इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और आयरन की जरूरत है किस लिए? ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए मिनरल्स भी हमारे को जरूरी है। और यह विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है किसमें? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में, बीट रूट में, है ना? इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। फूड्स सच एज मिल्क, एग्स एंड चीज आर रिच इन कैल्शियम। Foods such as green leafy vegetables, beetroot and fruit are rich in iron. Water, अब हम लोग देखते हैं वाटर। To stay healthy, our food also needs sufficient amount of water. हेल्दी रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में वाटर की भी आवश्यकता होती है। Water helps us to digest our food and remove waste from the body. वाटर क्या करता है? फूड को पचाने में मदद करता है और वेस्ट को रिमूव करता है बॉडी से। It helps the body absorb the nutrients properly. Water makes up nearly 70% of our body weight. हमारे बॉडी वेट का लगभग 70% हिस्सा जो है वो क्या है? वाटर है। याद रखेंगे कि हमारे शरीर में 70% क्या है? बॉडी का जो पार्ट है वो क्या है? वाटर है। इसलिए one must drink 8 to 10 glasses of water in a day. इसलिए प्रत्येक दिन हम अपने शरीर में वाटर को मेंटेन रखें, इसलिए 8 से 10 गिलास ऑफ वाटर डेली हमें पीना चाहिए।